Hi, my name is Hira Shaheen. Today I am going to start mathematics for class 8 and I will be teaching for chapter 5, that is simple interest and compound interest. So book I am referring, just for your reference I am telling the name of the book, Essential Mathematics for class 8 by A. Das Gupta. Okay. So you can refer any book. All book has same content. But just I'm explaining and I will tell you some examples and exercises. Okay, so first start with what is this simple interest. First, for simple interest, you first understand that some people take money from other because he needs some money. He don't have that amount of money for business purpose or for any purpose, maybe personal purpose or something. तो उसको पैसा चाहिए तो वो किसी से बोरो करेगा। बोरो मतलब उधार लेता है। तो अब क्या है कि कोई आदमी किसी को अगर पैसा देता है उधार पे या कर्जे में, तो क्या है कि उसको वो एक्सपेक्ट करता है कि ही विल गेट सम इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। तो दैट मीन्स वो कुछ उससे एक्स्ट्रा पे करेगा। सपोज अगर कोई 10 रुपया लिया और उसको वो 12 रुपया रिटर्न कर रहा है, तो क्या है वो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या है, इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपको इंटरेस्ट समझना है कि एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोअर। बोरोअर जो पैसा लेता है और जो सेंडर या जो भी पैसा है दे रहा है, तो वो सेंडर हो गया, बोरोअर हो गया, सेंडर कहिए या लेंडर कहिए, जो पैसा लेंड करता है। ठीक है, तो हमें जो टर्म्स इसमें समझने हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट हो गया आई, नेक्स्ट है पी, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा जो मेन अमाउंट जो लिया जाता है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ मनी बोरोड। उसके बाद कितने टाइम के लिए वो लिया गया है, दैट इज टाइम। तो यहाँ पे ये जो आई है उसको ऐसा लिख रहे इंटरेस्ट, या सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। अभी के लिए हम आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एस आई और सी आई अलग अलग लिखेंगे। सी आई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए और एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये टी क्या हो गया, टाइम हो गया। टी इज द टाइम, मीन्स द मनी टेकन फॉर हाउ मच टाइम। इट इज जनरली इन मेजर्ड इन ईयर्स। ठीक है, ड्यूरेशन फॉर विच the sum of money is lent. नेक्स्ट इज रेट, मीन्स किस रेट से दिया है। ये जनरली क्या होता है, परसेंटेज में रहता है। ठीक है, तो इट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन 100 रुपीज 100 पर यूनिट टाइम। इट इज द इंटरेस्ट पेड, तो जो इंटरेस्ट पे करता है वो इसी रेट से पे करता है पर 100 रुपीज 100 पर यूनिट ऑफ टाइम। पेड ऑन रुपीज 100 पर यूनिट टाइम। और ये पर एनम में होता है, यानी कि हर साल के हिसाब से होता है, पर एनम, PER एनम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है। नेक्स्ट जो चीज आपको समझना है, ए क्या हो गया, अमाउंट। ये होता है P प्लस आई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर यहाँ पे तीन टर्म यूज हो रहा है, A, P एंड I। इन तीनों में से कोई दो भी दिया होगा तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है P और I, तो एक A निकाल लेंगे P प्लस आई करके। और सपोज आपको A और I पता है, P नहीं पता है, तो P कैसे हो जाएगा, A माइनस आई हो जाएगा।
और अगर आपका ए और पी पता है, आई नहीं पता है, तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, ए माइनस पी करेंगे। तो ये तीनों फॉर्मूला आप आगे पीछे करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जो आई है वो कैसे, इसका फॉर्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100, एंड पी इज व्हाट, 100 इंटू आई बाय आर इंटू टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ही से ही आप सारे बहुत सारे, और जो जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे 3 टर्म थे, तो इसमें से कोई भी अगर 2 आपको पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे इस इक्वेशन में 4 टर्म्स है। टर्म्स मतलब वेरिएबल्स जो है वो 4 है, उसमें से कोई 3 आपको पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं। मेन फॉर्मूला ये है, इसी फॉर्मूला से मैंने इसको डिराइव किया। कैसे डिराइव किया, पी को यही रखा और आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। फिर क्या किया, पी को यही रहने देंगे और आर इंटू टी को इधर जाके डिवाइड कर देंगे, है ना। जैसे इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। जैसे आई इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी किए, फिर p को यही रखेंगे। तो ये जो जो भी चीज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, अगर सपोज हमको p निकालना है तो p को यही रखेंगे, और r इंटू टी यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू दिस एंड i इंटू 100 डिवाइडेड बाई r इंटू टी, है ना। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू i इंटू 100 डिवाइडेड बाई r इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला था यहाँ पे, वो उसी से इसी तरह डिराइव किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे हमने p निकाला, सिमिलरली वी कैन फाइंड r के लिए भी और t के लिए भी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया r, 100 इंटू आई लिखिए, चाहे i इंटू 100 लिखिए, यहाँ p इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ t अगर निकालना है तो 100 इंटू आई डिवाइडेड बाई 100 इंटू आई डिवाइडेड बाई p इंटू आर। तो इस फॉर्मूला से आपको ये 3 और फॉर्मूला निकल आया। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला से 2 और फॉर्मूला निकला था। तो ये सारे फॉर्मूला को आपको एकदम याद रखना है। जितना आप इसका याद रखेंगे फॉर्मूला और इसको यूज करेंगे, उतना आपका एग्जाम में प्रैक्टिस अच्छा रहेगा, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा होता है, और आगे चल के भी आपको कभी ये चीजें भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए, सपोज आपको कहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किसी अमाउंट पे, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया है, लेट मी शेयर दैट एग्जांपल। ये उसी बुक पे से है। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट on ₹12,650 for 3 years and 8 months at the rate of 4.5% per annum। दूसरा 0.5% पर मंथ। फाइंड द अमाउंट इन ईच केस। दोनों केस में आपको अमाउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज देखिए, यहाँ पे क्या है कि 12,650 ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है कि 4.5% पर एनम।
टाइम दिया है 3 इयर्स 8 मंथ, 3 इयर्स 8 मंथ को आप क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे ये आपका दिया है 3 इयर्स 8 मंथ, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, 8 मंथ को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको और छोटा कर दें, 4 2 8 4 3 12, तो ये लिख सकते हैं 3 2/3 ईयर। या इसको और आप ऐसे 3 3 9 + 2 11/3 ईयर। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या हो गया, अब इसके इसके थ्रू आप वो फॉर्मूला जो आपका है इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट I = P × R × T/100, वो यूज करेंगे। P आपका क्या दिया, 12,650 इंटू रेट आपका दिया था 4.5% पहले वाले क्वेश्चन पार्ट के लिए, और टाइम दिया हुआ है 11/3। सबको मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाय 100। जब आप इसको कट करेंगे देखेंगे ये 3 तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे पॉइंट हटाने के लेंगे तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा, ये 45 हो गया, 10 से 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 3 से यहाँ पे हम कट करेंगे, 3 4 12, 3 2 6, ये नहीं कट हो रहा है तो हम छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। इसको काट ले 5 20 और 5 9 45, और इसको हम और काटे अगर कट करेंगे, 5 4 20, और ये हो गया 5 2 10, 5 5 25, 5 3 15, ठीक है। और अगर हम देखें और कट सकता है 3 8 तो हम इसको निकाल लें तो ये आपका आ रहा है 208। इसको आप छोटा और करेंगे, अगर डिवाइड करके देखेंगे तो ये 2087.25 आ रहा है इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P+I। पी में अगर आप जोड़े, पी आपका क्या दिया था 12,650 प्लस दिस अमाउंट, ये आपका आ जाएगा 14,737.25। तो ये आपका क्या हो गया, रुपीज हो गया अमाउंट जो आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो जो उसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट वाज द सेम, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट। So we just have to change the rate of interest in the same question. Okay. So like your question was, principal was given, your time is given 3 years and 8 months, and rate is now 0.5% per month. Okay. So it is given in per month. You can convert in year also. Okay. Like or one another thing you can do, like time convert in a month. हाँ, आपको दोनों चीज सेम फॉर्मेट में करना होगा, यानी यूनिट सेम करना होगा। टाइम आपका ईयर में दिया है और रेट आपका पर मंथ के हिसाब से दिया है, तो आप या तो टाइम को जो है मंथ में कन्वर्ट कर ले, या फिर रेट को भी ईयर में कन्वर्ट कर ले पर एनम के हिसाब से। तो दूसरा जो इसका पार्ट है, सेकेंड पार्ट, उसमें आप क्या करेंगे, रेट इज 0.5% पर मंथ। तो ये हो गया 1/2 पर मंथ। तो आर क्या हो जाएगा, 1/2 पर मंथ, ठीक है। अब अगर आप इसके हिसाब से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, तो टाइम को हम क्या कर लेते हैं, मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। टाइम दिया था 3 इयर्स 8 मंथ, 3 इयर्स 8 मंथ।
तो ये क्या हो गया, टोटल मंथ कितना हो जाएगा, फॉर 3 ईयर मतलब 36 + 8 44 मंथ्स, है ना। इसके हिसाब से हम I इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T कर लेते हैं। P क्या है, 12,650 इंटू 1/2 इंटू 44/100। और जब आप इसको कट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ रहा है 2783, ठीक है, ये आ रहा है 2783। और अब अमाउंट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में इसको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट, तो ये हो जाएगा 15,433। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।